हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर 10 में हम जावा का अब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज से बीसीए या एमसीए कर रहे हैं और जावा आपका एक सब्जेक्ट है तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले है abstract class and methods. Data abstraction is a process of hiding certain detail and showing only essential information to the user. अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो असेंशियल इंफॉर्मेशन है यूज़र को सिर्फ वही वही हम दिखाते हैं, बाकी चीज़ों को हाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार चलाते हैं तो आपको सिर्फ कार के जो व्हील्स होते हैं या नेम है कार का या फिर कितना माइलेज देती है, कितने रुपीज़ की है, इन सब चीज़ों से मतलब होता है, ना कि जो कार का इंजन है। ठीक है, प्रॉपर जो इंजन है, हमें नहीं पता कि इंजन किस तरीके से काम करता है, जब हम कोई उसके अंदर क्लच दबाते तो क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से व्हील्स काम करें, मतलब एक तरीके से जो प्रॉपर नॉलेज है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। ऐसे ही जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो अगर हम व्हाट्सएप चला रहे हैं या कॉलिंग कर रहे हैं तो वी मतलब हमें पता है कि अगर हमारे फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन है और पर्टिकुलर पर्सन का नंबर है तो हम उसको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें नहीं पता कि ये मैसेज किस तरीके से उसके पास में जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता है, लेकिन जो नहीं है तो उनको नहीं पता कि एक्चुअली में ये कैसे काम कर रहा है, क्या है इसके बैक एंड में। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो गई, हमारी हाइड हो गई। और जो असेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपके पास भी सिम होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, उसमें एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल कर सकते हो। अब अब्स्ट्रैक्शन के जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं इसको जब हम कॉल कराते हैं, ठीक है, जब इज टू रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम इसको इनहेरिट करते हैं जिस भी क्लास के अंदर, तो उसी क्लास के अंदर ही हम इस मतलब उस क्लास से रिलेटेड ही हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, इसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बना देते हैं, बट इसकी उस मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। उसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई बॉडी नहीं होती, हम सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जो क्लास इसको इनहेरिट करती है उसके अंदर हम इसकी इंफॉर्मेशन को डालते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है अब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। एक हमने क्लास बनाई है, ठीक है, उसके अंदर हमने अब्स्ट्रैक्ट ही एक मेथड बनाया है और एक रेगुलर मेथड बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक इसी क्लास को इनहेरिट किया। ठीक है, अब इनहेरिट करने के बाद में उसके अंदर एक मेथड बनाया, उसको हमने कॉल किया। उसके बाद में मेन क्लास के अंदर हमने पिग माई पिग इक्वल्स टू न्यू एनिमल करके, यहाँ पर देखो ये जो एनिमल क्लास है उसके नाम से ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, पिग के नाम से ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और फिर हम उसी पिग के अकॉर्डिंगली एनिमल साउंड को रन करा रहे हैं। अब देखो, ये जो एनिमल साउंड है यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, बट ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, इसीलिए इसके अंदर कोई भी हमने बॉडी डिफाइन नहीं की है। लेकिन जब इसका मेन मेथड बनाया तो उसके अंदर हमने क्या किया, इसको बताया कि ये जो एनिमल साउंड है वो किस एनिमल की साउंड है। ठीक है, अब इसको हम एक बार करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखो, हमने सिंपल क्या किया है, एक क्लास बनाई है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ हम लिखते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, दो मेथड्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, एक तो हमने किया पब्लिक, एक अब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिफाइन कर देते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, अब्स्ट्रैक्ट। फिर पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट है ना, एक मिनट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेन। मेन क्यों, हम यहाँ पर एक एनिमल साउंड बना रहे थे ना, एनिमल साउंड, हमने ये मेथड डिफाइन किया।
अब देखो इस मेथड के अंदर कुछ भी हम डिफाइन नहीं करेंगे तभी भी ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब इसके बाद में हम क्या करें, यहाँ पर हमने एक और क्या किया, पब्लिक नॉर्मल मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक नहीं, पब्लिक वॉइड, और एक और था स्लीप फंक्शन बनाया, ठीक है, स्लीप फंक्शन। अब इस स्लीप फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज, नहीं मतलब स्लीपिंग में कोई भी साउंड जो भी है, पर्सन सो रहा है तो उस टाइम पे कैसी साउंड आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को एक्सटेंड कराएंगे। तो हम इस क्लास को एक्सटेंड करा रहे हैं क्लास पिग के अंदर, ठीक है, और एक्सटेंड कीवर्ड और उसके बाद में हम लिख रहे हैं यहाँ पर एनिमल, ओके, एनिमल क्लास। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने we must implement the inherit abstraction, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये जो हमने एनिमल क्लास बनाई है, इस क्लास के अंदर इस मेथड को डिफाइन करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है abstraction वाला, ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक void, उसके बाद में पब्लिक void, और हम क्या बना रहे थे, जो मेथड का नाम है एनिमल साउंड, ओके, एनिमल साउंड बनाया। इसके बाद में हम इस पर्टिकुलर एनिमल साउंड के अंदर क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्शन था, अब इसको हटाकर हमने इधर लिखा है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कैसी साउंड आती है जब पिग साउंड करता है, तो या फिर एनिमल की साउंड हमें पिग की साउंड बतानी है एक्चुअली। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज पिग साउंड, ओके, पिग की साउंड हो गई। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक बनाएंगे मेन फंक्शन, ठीक है, तो मेन क्लास हमने ले ली। अब उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे पब, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट हम पिग के नाम से करेंगे, पिग, और ओ बी इक्वल्स टू न्यू पिग। अब यहाँ पर हम इसको कॉल कराएंगे, तो ओ बी डॉट, पहले हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को जो भी आपका है, जो आप एनिमल साउंड बनाते हैं उसको हम कॉल करा लेते हैं। उसके बाद में ओ बी डॉट स्लीप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में भी आएगा कि यहाँ पर हमने ये जो स्लीप बनाया है, इसके लिए भी देखो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है उसका हमने कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। लेकिन जब हमने उसको मतलब इनहेरिट किया है, तो उसके बाद में जिस भी क्लास के अंदर इनहेरिट करके गया है उसके अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम इसके अंदर दो चीज़ें कॉल करा रहे हैं, एक तो एनिमल साउंड कॉल करा रहे हैं और दूसरा स्लीप कॉल करा रहे हैं। तो जब इसको चलाएंगे तो एक बार आएगा दिस इज पिग साउंड, और क्योंकि हमने दो ही चीज़ बनाई थी तो दिस इज पिग साउंड हमने पहले लिया है, और फिर क्योंकि एनिमल का साउंड है, और उसके बाद में हमने स्लीप बना दिया। अब अगर मानो कि इसको और भी बनाना है तो आप इसको एक्सटेंड करा के फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेसेस को यूज़ करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।